Hello everyone. Good afternoon, rather good evening. तो गाइस, आप लोग सभी लोग परेशान हो रहे हो। मुझे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहा है। भाई बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आई एम नॉट देयर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बट दैट डज नॉट मीन आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर द एंटायर अटेम्प्ट। कुछ चीज़ें प्लान आउट करने में वक्त लगता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। तो बस समझ लो कि कुछ वक्त आप मुझे दे दो, कुछ मीटिंग्स चल रही है, कुछ बात चल रही है, और मैं बहुत जल्द एक अच्छा फुल प्रूफ प्लान लेकर आपके सामने आने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू गाइज। बट आपका भी सपोर्ट मुझे लगेगा। मैं कुछ प्लान ऑफ एक्शन लेकर नेक्स्ट टाइम आपके सामने लाइव आने वाला हूँ, और देन वी विल टॉक अबाउट कि कैसे ये बैच जाने वाला है, हाउ यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस विथ मी। सो उसके लिए मैं आपके लिए प्लान बना रहा हूँ, डोंट वरी। ऐसा मत सोचो कि सर बिकॉज ऑफ योर एब्सेंस ऐसा डर लग रहा है एंड ऑल। यू जस्ट वो पैनिक मोड में आप चले गए हो। इतना पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स, गिव मी सम टाइम, एंड देन नेक्स्ट वीक तक हम लोग इस पे मैं आपको एक फाइनल पिक्चर दे दूंगा, एंड देन देयर आफ्टर यू कैन डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, चलो। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 चैनल। मैं पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन में लॉ, सी इंटरमीडिएट में लॉ, एंड सी इंटरमीडिएट में ईआईएस एंड एसएम। दोस्तों प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ऑल्सो डू चेक आउट दिस लिंक। यहाँ पर आपको हमारे क्लास के सारे नोट्स, चार्ट्स, पीडीएफ्स और एवरीथिंग यू विल गेट हियर इन दिस वन लिंक। ओके, विद दैट सेड दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने ब्राउजर्स पे www.unacademy.com लिखिए और आप ये वेबसाइट पे आ जाएंगे। अच्छा, ये ऐसे दिखाने से अच्छा आई थिंक कि मैं आपको दिखाता हूं खुद से करके। ऐसा होता ना कि आज अभी कुछ स्पेशल चल रहा है, उस वजह से मैं खुद से आपको दिखाना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी डील है जो अभी चल रही है और जो ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, इसलिए मैं आपको ये खुद से दिखा रहा हूं। आप जब unacademy.com पे जाएंगे, आप यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सीए सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट सिलेक्ट करते ही आप सीए इंटरमीडिएट की पूरी दुनिया में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप जब गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। प्लस में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलता है। आइकॉनिक में प्लस तो मिलता ही है, प्लस के अलावा कुछ आइकॉनिक बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड ऑल प्लस बेनिफिट्स तो है। लाइट में आप सिर्फ टेस्ट सीरीज है, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज है और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। प्लस और आइकॉनिक में ये फिलहाल इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से लाइट लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आप प्लस आइकॉनिक ले रहे हो तो लाइट के सब जो बेनिफिट्स आपको ऐसे भी मिल जाता है। जब आप प्लस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एक लाइन दिखेगी, गेट 20% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन बिफोर 30 जून 11:59 PM। तो दोस्तों, अगर आप 30 जून के पहले पहले अगर प्लस सब्सक्राइब करते हो, फिर आप चाहे प्लस लो, आइकॉनिक लो, कुछ भी लो, और आप अगर कोड यूज करोगे CAADARSH, जो कि बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं यहाँ रह के कैसे पढ़ा पाऊंगा, आप समझो ये बात। आप जैसे ही यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका कितने जल्दी से 20% ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों, ये हाईएस्ट डील है, इससे बेटर डील कभी अनअकैडमी में आती नहीं, और ये बहुत कम हो गई है। पहले आती थी, आई अंडरस्टैंड कि पहले बहुत फ्रीक्वेंटली 20% ऑफ आपको सुनने मिलता था, अब बहुत कम हो चुका है, एंड वेरी रेयरली यू गेट दिस काइंड ऑफ डील्स। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लोग ये पक्के से ले लो, बिकॉज अगर आपको पूरा ईआईएस मेरे साथ करना है, तो जो मैं अभी प्लान ऑफ एक्शन, मेरे पास जो कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लस क्लास का आना बहुत ज्यादा इसमें चांसेस है। तो अभी मैं श्योर नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस है। सो बाद में ऐसा ना हो कि आपको मैं जुलाई में बताऊं विद रिस्पेक्ट टू प्लस, और फिर आप रेडी ना हो, या फिर आपको कम डिस्काउंट पे वो लेना पड़े। तो आज ज्यादा डिस्काउंट है, और आप कई सारे बैचेस इंटरमीडिएट लेवल पे चल रहे हैं, और सच में प्लस इज मस्ट। आप प्लस लेकर रेडी रहिए, ताकि वॉट एवर आवर प्लान्स आर, आप उसको आराम से देख सको। और अल्टीमेटली दोस्तों, जब आप ये सी आदर्श कोड यूज करते हो, तभी तो अनअकैडमी को भी पता चलता है ना कि चलो इंटरमीडिएट में भी आदर्श सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और इनको पढ़ाने देना चाहिए। तो अब आप यहाँ प्रोसीड टू पे करिए, और आप अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई और भी ऐसे बेनिफिट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये 24 मंथ्स का प्लान है, इसलिए आपको इतना ज्यादा अमाउंट लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, बाहर मार्केट में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार पर पर्सन पर टीचर, एक सब्जेक्ट का एक टीचर लेता है।
इमेजिन, एंड देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड सो मेनी टीचर्स आउट देयर, और हम तो इतने सारे टीचर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स एक कॉस्ट में दे रहे हैं, वो भी ये 24 मंथ्स का ऑफकोर्स आप नहीं लेंगे, आप इससे आप चेंज ड्यूरेशन करेंगे तो आपको रेट कम भी हो जाए। सो दैट बीइंग सेड, अब वक्त आ गया है दोस्तों आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस के बारे में बताने का। आप में से कई लोग ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में मुझसे पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्लाइड कोई नई चीज नहीं है, मगर जो लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो मेरे साथ आगे पढ़ना चाहते हैं, मैं जरा आपको बता दूं कि आपका आंसर पेपर में मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। आपके आंसर पेपर में आपको ये मार्जिन ऑलरेडी मिलेगी, ठीक है। मैं आप लोगों को और 2 मार्जिन ड्रॉ करने बोल रहा हूं, नंबर 1 ये वाली मार्जिन और नंबर 2 ये वाली मार्जिन। ये 2 मार्जिन मैं आपको ड्रॉ करने बोल रहा हूं। और आपको लगता है कि सर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा मार्जिन बनाने में, मेरे पास उतना वक्त नहीं रहेगा, तो इसको आप ऑप्शनल कर सकते हैं, मतलब आपकी चॉइस है, अगर आपको चाहिए तो करिए वरना मत करिए। बट ये जो है ना सेकंड वाली, ये मैंडेटरी है, मतलब देयर इज लिटरली नो ऑप्शन, ये आपको करनी ही करनी है। सर वाई सो? यार बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर आपके पेपर स्कैन होते हैं, यहां पर आप एंड तक लिखेंगे, वो चीजें स्कैन में क्लियर हो सकता है, क्लियर ना आए। अगर आप पेपर में सप्लीमेंट लगाकर स्टेपल या बांधते हैं तो उसको बीच में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और एनीवेज भी अगर आप एकदम एंड तक लिखते हैं ना, तो कभी एंड में लाइन जा रही है, कभी नहीं जा रही है, एक अच्छा लुक नहीं आता पेपर का। और फाउंडेशन में आप लोगों ने अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, आपको पता है कि प्रेजेंटेशन से कितने मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट होते हैं और कैसे आप ओवरऑल में स्कोर अच्छा कर पाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अ पर्सन इज गोइंग टू चेक योर आंसर्स। If the answer sheet is appealing to him, he will be interested in reading what is written. He may be interested in actually giving you good marks. But if he has to struggle to even read your answers, you only imagine what kind of marks you will be getting. It's as simple as that. It's a normal human tendency. Like when I used to check papers, मेरे को भी इरिटेट होता था, ऐसा अंदर बाहर करके मैं पढ़ूं, तो इतना एफर्ट डालना, इतना टाइम डालना, हर टीचर या हर चेकर डालेगा या नहीं डालेगा? मतलब बेसिक है यार। यू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर हिम, ही विल मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर यू। यू मेक लाइफ इजी फॉर हिम, ही विल मेक योर लाइफ इजियर। सिंपल लॉजिक। सो ये मैंडेटरी है। और फाउंडेशन में जो बच्चे आप उनसे पूछ सकते हो, और आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। आज जो मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा, आज आप एक बार मेरे स्टाइल से लिख लो, और फिर अपने स्टाइल से, जो भी स्टाइल आप फॉलो करते हो उससे लिख लो, और आप बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा अपीलिंग है, और वो फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बेस्ट कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव है, बिकॉज ये आईसीआई तो नहीं कहता है, ये तो मेरा सेल्फ की कहा हुआ है। अगर आपका इससे बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा है, आप इसके बिना भी कुछ मैनेज कर सक रहे हो, बहुत अच्छे। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करेंगे, ये 2 मार्जिन निकालेंगे, और आपका पेपर आएगा व्हाइट, और उस पर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से पेन से लिखना है। तो आपका पेपर कुछ ना कुछ मोटा मोटी इस तरह से आपको नजर आएगा। देख रहे हो? तो इस तरफ एक मार्जिन इतनी बड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। ये अभी जरा कैसा है ना, इसको मैं ये कर दिया हूं, ये इसको थोड़ा सेंटर करने की कोशिश करता हूं मैं, नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा जूम इन जूम आउट का पंगा है एक्चुअली। कुछ इस तरह से वो मार्जिन दिखती है, एकदम छोटी मार्जिन इस तरफ रहेगी, तो आप इस तरफ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं एक, और फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं रीसेंट पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4C हम करने वाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए पेपर May 22 का लेकर आया हूं, जो अभी रीसेंट पेपर हुआ। टोटल 12 पेजेस, 70 मार्क्स। मैंने आपको बताया है पेपर के बारे में, है ना, कि 2 पार्ट में आपका पेपर होता है। आप देख लेना आपको ये सारी चीजें पता है या नहीं। 2 पार्ट में आपका पेपर होता है, पार्ट 1 जिसमें कि एमसीक्यूज होते हैं, पार्ट 2 जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये चीजें बता दी। आप लोग याद रखना, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा दोनों पार्ट्स का, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। वो आपको इन्विजिलेटर से लेना है। आंसर पार्ट 1 का जो आंसर है आपको ओएमआर शीट के अंदर मार्क करना है, विच इज इन द कवर पेज ऑफ सेक्शन ए ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक। तो आंसर बुक जो आएगी उसके ऊपर ही वो ओएमआर शीट रहेगी, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर ओएमआर शीट पे इसको करना। याद रखना, अगर आपने पार्ट 1 का आंसर अंदर डिस्क्रिप्टिव में ABCD 1 2 3 4 किया, आपको मार्क्स नहीं मिले। ओएमआर शीट के अंदर ही आपको करना है। हाँ, पार्ट 2 के जो आंसर है, जो डिस्क्रिप्टिव बुक है ना, आंसर बुक, उसके अंदर आपको लिखने हैं।
अगर आपने एमसीक्यू के आंसर डिस्क्रिप्टिव बुक में लिखे तो उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, उस पर मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है। ओएमआर आंसर शीट जो कि कवर पेज पे दिए सेक्शन ए के डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक के, वो इंग्लिश में रहेगी, नो मैटर आपने कौन सा मतलब मीडियम सिलेक्ट किया, हिंदी या इंग्लिश। आपको बारकोड स्टिकर प्रोवाइड किया जाएगा अटेंडेंस वो रजिस्टर पे, वो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक के ऊपर चिपकाना है। एग्जाम हॉल अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप एग्जाम होने के बाद ही जा सकते हैं। अगर आपका पेपर एग्जाम थी के जो 3 आवर्स के अंदर भी हो जाता है तो भी आपको पूरा टाइम बैठना पड़ेगा और एग्जाम खत्म होने के बाद ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है। आपको पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन पेपर यानी कि जो एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर है वो, और अपना पूरा आंसर बुक में एमसी ओएमआर कवर पेज और साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव आंसर, ये तीनों चीजें आपको इन्विजिलेटर को देनी है। यानी कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आप अपने घर नहीं लेकर आ सकते, वो भी आपको सबमिट कर देना होता है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, और बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए कॉपी वगैरह करना पूछना नहीं, वरना आपको पंगे हो सकते हैं। एमसीक्यू का जो पेपर होगा पार्ट 1 वो 30 मार्क्स का होगा, और पार्ट 2 जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है। सेक्शन ए में उसमें 5 क्वेश्चन होंगे 1 to 5। आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरीली सॉल्व करना है, और यू हैव टू सॉल्व एनी 3 आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में क्वेश्चन पेपर फिर 5 क्वेश्चंस का होगा 6 to 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 मैंडेटरी होगा, और आपको रिमेनिंग 4 में से 3 सॉल्व करने हैं। मतलब मैंने आपको बताया ये पहले भी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंडेटरी है, और ओवरऑल में आपको उनके अलावा 6 और क्वेश्चन लिखने हैं, 3 सेक्शन ए में और 3 सेक्शन बी में। यानी ओवरऑल मिला के आप 8 क्वेश्चंस लिखेंगे आउट ऑफ टोटल 10। 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश में ही सारे आंसर्स लिखने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, अगर आपने ऑप्ट किया तो आप हिंदी में आंसर लिख सकते हो। ठीक है। और वर्किंग नोट्स विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन पेपर चालू होते हैं। देखो इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहते हैं। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी, 4B में, बिकॉज ये हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग अभी मुझे बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। E-commerce runs through network connected systems which can have 2 types of architectures, namely 2-tier and 3-tier architecture. In this context, define 3-tier architecture and write its advantage. अब आप पूरे क्वेश्चन में देखेंगे तो लिटरली क्वेश्चन इतना ही है, बाकी तो बातें हैं। ये EIS में बहुत होता है। EIS में आपको यहां वहां की बहुत बातें बताएंगे, और रियल क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये एक्चुअली आपसे क्या चाहते हैं। अब इन्होंने आपको 2-tier 3-tier के बारे में बता दिया, ठीक है, लेकिन सवाल क्या है? डिफाइन 3-tier आर्किटेक्चर एंड राइट इट्स एडवांटेज। और अगर आप मार्क्स को यहां देखेंगे 1+3 तो आपको समझ में आ जाएगा ये डिफाइन 3-tier आर्किटेक्चर जो लिखा हुआ है, दे आर अवॉर्डिंग 1 मार्क्स फॉर दिस, प्लस यहां पे लिखा है राइट इट्स एडवांटेजेस, एंड दे आर गिविंग यू 3 मार्क्स फॉर दिस। बेसिकली इट इज सिंपल, what is 3-tier architecture and what are the advantages of 3-tier architecture. So let's first start by explaining what is 3-tier architecture and then we'll move on to its advantage. हम लोग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखेंगे। जिस पेन से आप एग्जाम देंगे उसी पेन से थ्रू आउट राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, और कोई पेन से नहीं। ठीक है। इसके बाद यहां पर यूजुअली बड़ा रहता है ANSC ना, सी था नहीं कि बी था, बी, तो ANSB, तो यूजुअली ये बड़ा होता है। अभी यहां पर कैसा है, ये मेरे पास जो बुक है इसमें इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, अदरवाइज ये थोड़ा बड़ा भी होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं विथ, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, व्हाट इज 3-tier आर्किटेक्चर। ठीक है, चलो। और उसके बाद उसने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछे हैं, तो हमको वो भी उसके बाद लिखना पड़ेगा। ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो 3 ही एडवांटेजेस है और वो आपको लिखने हैं। बेसिकली तो आपको ज्यादा एफर्ट्स यहां पे डालना नहीं। ठीक है, चलो।
ठीक है, अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है. Which is well established for software development worldwide या throughout the world. The three-tier architecture just one more thing, whenever we'll be writing three tier तो उसमें it has to be like this. हाँ, the three tier architecture comprises of तीन टीयर्स होता है बेटा. एक बार जल्दी से बताएंगे कौन से टीयर्स होते हैं सर? प्रेजेंटेशन, आर्किटेक्चर और डेटाबेस. ठीक है, चलो. प्रेजेंटेशन टीयर. प्रेजेंटेशन टीयर किसके लिए होता है? ये आपके और मेरे लिए, यूजर्स के लिए होता है, जिसके ऊपर हम लोग जो देखते हैं जहां पर यूआई होता है. ठीक है, प्रेजेंटेशन टीयर, एप्लीकेशन टीयर एंड डेटाबेस टीयर. all the tiers are independent and can be managed individually. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको तीनों टीयर को एक साथ ही मतलब मैनेज करना है, कुछ नहीं है. ये सब जो है एक साथ मैनेज किए जाने की जरूरत नहीं है, सबको इंडिविजुअली भी आप मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स विच कैन बी वर्कड अपॉन. अब इसके अंदर मैं बैठ के एक एक टीयर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे सिंपली पूछा है व्हाट इज थ्री टीयर आर्किटेक्चर और उसका मुझे 1 मार्क दिया जा रहा है. तो व्हाट इज थ्री टीयर आर्किटेक्चर मैंने बता दिया, उसके अंदर 3 टीयर्स है, आपको मैंने वो भी बता दिया. अब कुछ केसेस में यहां पर इसके ऊपर मतलब कहीं कहीं आंसर्स देते वक्त ये भी करते हैं कि दे जस्ट सिंपली एक्सप्लेन दैट, जैसे प्रेजेंटेशन टीयर इज व्हाट यूजर सीज, उसके अंदर यूआई आता है एंड ऑल, टॉप लेवल है, ये कम्युनिकेट करता है एप्लीकेशन टीयर से. फिर एप्लीकेशन टीयर में कोड, लॉजिक, बिजनेस लॉजिक सब कुछ उसके अंदर आते हैं. देन डेटाबेस टीयर जहाँ पे सारा डेटा आपके इमेजेस, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट सब सेव्ड है. बट देन डिपेंड्स कि मेरे को लगता है 1 मार्क के लिए आपको अगर पूछा जा रहा है थ्री टीयर आर्किटेक्चर, उसमें आप अगर तीनों टीयर्स अगर एक्सप्लेन करेंगे सो इन इट सेल्फ फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा और फिर वो 4 मार्क के लिए जस्टिफाइबल नहीं रहेगा. बट दैट कैन बी लाइक वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपको एक एक लाइन लिखना है तो आप यहाँ पे 3 टीयर के बारे में एक एक लाइन तो एटलीस्ट मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, देन हमको मूव ऑन करना है. ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का. एक और पार्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्री टीयर आर्किटेक्चर. एडवांटेजेस ऑफ थ्री टीयर आर्किटेक्चर. नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ थ्री टीयर आर्किटेक्चर? तो जैसे आपने कहा सारे लोग इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल को मैनेज करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साथ सब कुछ करना है. यूजर इंटरफेस भी उधर ही है, उसका एप्लीकेशन लॉजिक भी उधर ही है, डेटाबेस भी उधर ही है, एक ही साथ खिचड़ी पका रहे नहीं. हमारा यूजर इंटरफेस एक जगह पर है तो हमारा एप्लीकेशन लॉजिक अलग जगह पर, हमारा डेटाबेस अलग जगह पर है.
करेक्ट। तो सबसे बड़ा यही है कि हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्लियर सेपरेशन ऑफ मॉड्यूल्स। All the three layers, all the three tiers are independent of one another, that is presentation tier contains user interface and is not and चलो ठीक है, वो भी कर सकते थे, एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन logics, as the same is taken care of by application tier and database is also separate, thereby making all the tiers independent of one another। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से इनका अपडेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हो, आपको ऐसे बैठ के अपडेट करने की एक साथ जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि बहुत सारे जब लोग एक साथ ट्रैफिक बोलते हैं जिसे हम आ जाते हैं, तो कई बारी टू टियर आर्किटेक्चर यहां पर फेल हो जाता है, लेकिन थ्री टियर आर्किटेक्चर नहीं होता, बिकॉज थ्री टियर आर्किटेक्चर में डायनामिक लोड बैलेंसिंग होता है। What is dynamic load balancing? Application tier is scalable and hence can manage the flow of traffic on its own, thereby deciding upon the way to manage load upon other tiers, especially database tier। बिकॉज डेटाबेस टीयर पे अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे तो डेटा, अगर वो हैंग होता है तो सारा डेटा ही उधर है, तो बेसिकली आप कुछ भी और नहीं दिखा पाओगे। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ड्यू टू इंडिपेंडेंस of the three tiers, each one of them
can be troubleshoot or upgraded without hampering नीचे गया तो हैंडराइटिंग खराब हो जाती है द एंटायर सिस्टम और एप्लीकेशन। और भी इसके एक्चुअली देखा जाए तो बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी सिक्योरिटी भी होता है। अगर आप लिखना ही चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि यूज़र डज नॉट गेट डायरेक्ट एक्सेस टू डेटाबेस। ये हमारे इसमें अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलता यूज़र को डेटाबेस का एक्सेस, इस और डेटाबेस का एक्सेस सिर्फ एप्लीकेशन लेयर को ही है, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ थ्रेट्स वायरसेस। तो आप मेंशन कर सकते हो, बट आई थिंक कि 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट इधर सफिशिएंट है ना। कितना आप अभी इतना आंसर लिख लिया है आपने ऑलरेडी, आपका मेरे को लगता है कि एक पेज के तो अराउंड हो गया रहेगा, एक पेज नहीं भी हुआ रहेगा, हाँ एक पेज तो हो गया रहेगा जहां तक मेरे को लग रहा है। सो कंसिडरिंग दैट 4 मार्क्स आई थिंक दिस इज इनफ। बट ऑफकोर्स मैंने आपको कहा इसमें आप इंक्रीज कर सकते हो, आपको अगर तीनों टीयर्स के बारे में बताना है आप एक एक लाइन में बता सकते हो, बट दैट इज द मैक्स, उसके ऊपर मैं और लिखने के लिए इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा। सो दिस इज वन क्वेश्चन, बट ऐसे आपको मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पूछे जाते हैं, और जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा इतना एक क्वेश्चन हो गया है, करेक्ट। और भी है जैसे मोबाइल एप्स आर कॉमनली यूज्ड by all for doing electronic transaction. A mobile website works for all mobile devices and usually cost about the same as creating mobile app. In this context, explain any 4 modules in mobile websites. अब अगर आप लोगों को याद है, आपको मैंने टिकटिंग मॉड्यूल पढ़ाया था, किसी को याद है? अब आप लोगों का यही होमवर्क है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। आप लोगों को मॉड्यूल्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन देने हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था मार्केटिंग मॉड्यूल, और उनके डिफरेंस भी बताया था कैसे कि एक में कूपन और डील आ रहा है तो दूसरे में अदर चीजें आती है। फिर मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल में क्या है और फिर अलग से इसमें क्या है, लेकिन मैं अभी आपको ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा। आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको ये 4 मार्क का लिखना है और आपको मुझ तक इस चीजों को पहुंचाना है। आप चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप करिए और मुझे टैग करिए टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर करके कि सर ये आपने होमवर्क दिया था और हमने इस तरह से लिखा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वही आंसर्स देखूंगा जो आंसर मुझे मेरे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। मैं मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट दोबारा बता दूं क्या, मुझे इधर भी मार्जिन चाहिए, इधर भी मार्जिन चाहिए। इधर का मार्जिन नहीं रहा, मैं एक बार का एडजस्ट कर लूंगा, मुझे इधर कंपल्सरीली मार्जिन चाहिए। मुझे क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखा रहना चाहिए, यहां पर लिखा रहना चाहिए ANS ABC वॉटेवर, और इसके अंदर पॉइंटर्स आप देंगे। और EIS के आंसर्स में बहुत सारे पॉइंटर्स आते हैं। EIS का आंसर बुक पूरे के पूरे पॉइंटर से ही भरा होता है, पैराग्राफ में आंसर्स लिखने ही नहीं होते। मैक्सिमम अपने हमने जो अभी आंसर लिखा, आप देखो कितने पॉइंटर्स आ गए यहाँ पे, ये देखो ये एक आ गया, फिर ये एक आ गया, फिर ये देख रहे हो कितने पूरे पॉइंटर्स। ये EIS में यू विल ऑलवेज रिसीव ओनली पॉइंटर्स, तो यहाँ आपको वो इंडेंटेशन बड़ा अच्छे से दिखेगा। तो ये मेरे को चाहिए और आप लोग आंसर लिख के मुझ तक पहुंचाएंगे, मैं देखूंगा। और आपको बता दूं ये तो एक ही पेपर हमने उठाया, और अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उसमें से ऑलरेडी 8 मार्क का पेपर का 8 मार्क यानी 8% हम ऑलरेडी आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि हमारा सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ, हमारा सिलेबस हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। और बाकी आई अंडरस्टैंड, जैसे IoT भी हमारे इस यूनिट चैप्टर 4 में ही है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा अच्छा खासा पेपर हुआ है, जस्ट स्टॉप वरिंग अबाउट दैट। और मैं आगे तो आपके लिए लेकर आने ही वाला हूँ, बहुत अच्छे चीज़ें मेरे दिमाग में है, तो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और फिर आप लोग इसका प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग, मतलब ऐसे और प्रैक्टिस सेशंस में लेकर आऊँगा। बट आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कितना भी लिख लूँगा ना उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपके लिखने से पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लिखिए और लिखकर मुझ तक पहुँचाइए, ठीक है। सो दैट इज इट गाइस, आज का छोटा सा वीडियो रखना था, मुझे ज़्यादा नहीं करना था, मुझे आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप लोग प्लस लेंगे तो बहुत सही रहेगा। अभी ये बेस्ट टाइम है प्लस लेने का, बाद में मत बोलना कि सर आपने मुझे बताया नहीं था, ठीक है। आपको जाना है unacademy.com पे, वहां पर आप CA में जाएंगे, गोल सिलेक्ट अगर आप करते हो तो आप CA में जाएंगे, CA से आप CA इंटरमीडिएट में जाएंगे,
वहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, पीडीएफ नोट्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे। यहाँ लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग और ऑल प्लस बेनिफिट्स तो है ही। आप प्लस पे सिलेक्ट करिए, अपना मनपसंद प्लान सिलेक्ट करिए। से फॉर एग्जाम्पल आप 12 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट करते हो, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, और आप यहाँ पर CAADARSH लिख लेते हो और आप अप्लाई कर देते हो। सो आपको अभी 10% यूजुअली मिलता था, अब आपको 20% ऑफ मिलेगा टिल 30 जून 11:59 PM। तो आज भी आपके पास मौका है, लास्ट डे बट मौका है। प्रोसीड टू पे करिए और अपना मोबाइल नंबर OTP डालकर नो कॉस्ट EMI और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट से ये पेमेंट कर दीजिए। प्लस इज मस्ट and it is definitely must for EIS and SM. So please buy Plus using the code CAdarsh and support me so that I'll be able to continue this batch. If you want me to continue, you have to show your support by giving likes, comments and by subscribing the channel and commenting down below कि क्या आपने होमवर्क किया या नहीं किया। डेफिनेटली लिखिए और उसके बाद प्लस सब्सक्राइब करिए यूजिंग द कोड CAdarsh. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, शबा खैर, स्वीट ड्रीम्स।